हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करेंगे अपने जनरल साइंस के टॉपिक में। तो हार्मोन्स क्या होते हैं आपको पता है? बहुत बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर है ना हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा है। तो एक्चुअली हार्मोन्स होते क्या है? तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है जो क्या काम करते हैं, अगर आपकी दो सेल्स के बीच में कोई मैसेज ट्रांसमिट होना है, कोई सिग्नल पहुंचना है, तो सिग्नल को पहुंचाने का काम, इंटरसेल्युलर मैसेंजर का काम कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर आप हार्मोन्स को देखेंगे तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है? बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? अब आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हमको क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उनका नाम क्यों मिला है? क्योंकि इनके पास है ना कोई भी डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। जैसे आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो किसके थ्रू फ्लो करता है? आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है, वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। हमारे जो हार्मोन्स है उनके पास कोई डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, वो डायरेक्टली है ना ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही वो पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स बुलाते हैं। और इनकी जो सिक्रीशन है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इनकी सिक्रीशंस क्या कहलाती हैं? हार्मोन्स कहलाती हैं। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स को देखते हो तो आपको तीन टाइप के ग्लैंड्स दिखाई देंगे: एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? ब्लड के अंदर डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और इनके पास कोई डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जितने भी ग्लैंड्स आज हम पढ़ेंगे वो सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सीक्रेशंस को है ना डक्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके मुंह के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है उनके पास डक्ट्स प्रेजेंट है, इसलिए वो किस टाइप के ग्लैंड का एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। फिर हमारे कुछ ऐसे ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी बिहेव कर सकते हैं और एक्सोक्राइन भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि उनके पास डक्ट्स भी प्रेजेंट है और डक्ट्स एब्सेंट भी है, ठीक है? उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज प्रेजेंट है, हमारी जो पैनक्रियाज है वो क्या करती है? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। अब आता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम ये 10 ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है? हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में सिचुएटेड है, पिट्यूटरी जो ब्रेन में सिचुएटेड है, पीनियल जो ब्रेन में सिचुएटेड है। तो हमारे तीन ऐसे ग्लैंड है जो हमारे दिमाग के अंदर उपस्थित है। उसके बाद आता है हमारा थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने लंग्स एंड हार्ट के बीच का एक पोर्शन देखोगे, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? आपका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वहां पर आपकी पैनक्रियाज प्रेजेंट होती है। आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड रहता है। और अगर आप मेल है तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है जो जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट होती है, और अगर आप फीमेल है तो आपकी बॉडी के अंदर ओवरी प्रेजेंट है जो आपके जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट होती है। इन 10 ग्लैंड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब ये देखिए हमारे ग्लैंड्स की लोकेशन। तो मैंने आपको बताया ब्रेन के अंदर 3 प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी। फिर आपके गले के अंदर 2 है, थायराइड, एंड थायराइड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। फिर हमारा जो लंग्स है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? थाइमस प्रेजेंट है। फिर हमारी एब्डोमिनल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियाज प्रेजेंट है। और आपकी किडनी के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अगर आप मेल है तो टेस्टिस प्रेजेंट है, अगर आप फीमेल है तो ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है? ये है वो सारी लोकेशंस। कभी कभी आपसे सिर्फ लोकेशन पूछ ली जाती है कि ये वाला ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो ग्लैंड्स है उनको। सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है और हमारे थैलेमस रीजन के जस्ट नीचे होता है। यानी कि थैलेमस वाला जो रीजन है हमारे ब्रेन के अंदर, उसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए। फिर अब हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एक है रिलीजिंग हार्मोन और एक है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो एक्चुअली जो हमारा
हाइपोथैलेमस है ना, ये डायरेक्टली कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, इसका काम होता है पिट्यूटरी को सिग्नल देना, पिट्यूटरी को ये बताना है कि आपको ये वाले हार्मोन अब सीक्रेट करने हैं, ये वाले हार्मोन अब सीक्रेट नहीं करने हैं, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन का सिग्नल भेजता है, इनहिबिटिंग हार्मोन का सिग्नल भेजता है। देखो हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, उसके अंदर से क्या रिलीज होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये जाके सिग्नल देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब आपको क्या करना है, गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करना शुरू कर देना है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये इनहिबिटिंग हार्मोन भी इसके पास प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन को जब रिलीज करता है तो ये जाके सिग्नल देता है पिट्यूटरी को कि आपको क्या करना है, अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देना है। तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस खुद कोई काम नहीं करता है ऐसे मेजर, यानी कि खुद से ये कोई हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा, लेकिन पिट्यूटरी को सिग्नल देने का काम, पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अब देखो इसके पास है ना बहुत सारे न्यूरो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। देखो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, जो जाके क्या सिग्नल देगा हमारे पिट्यूटरी को कि आपको थायराइड रिलीज कर देना है। फिर इसके पास ACTH रिलीजिंग फैक्टर है, जो क्या सिग्नल देगा कि अब आपको ACTH को रिलीज कर देना है। सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है ताकि वो बता दे कि अब आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करने हैं। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा ताकि वो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज कर सके। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। प्रोलैक्टिन को रिलीज करने का फैक्टर सिक्रीट करता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग का फैक्टर रिलीज करता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फैक्टर रिलीज करता है। मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन का फैक्टर सिक्रीट करता है, यानी कि कब मेलेनोसाइट को रिलीज होना है, कब उसका रुक जाना है, कब प्रोलैक्टिन को रिलीज होना है, कब उसे रुक जाना है। ये सारे सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। अब ये जो हॉर्मोन्स है ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, किसकी मदद से, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से, ठीक है। और ये काम कौन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है किसके, हाइपोथैलेमस के, न्यूरल रेगुलेशन के, ठीक है। अब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कौन सा ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कहलाता है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है। बट एक्चुअल मास्टर एक्चुअली कौन है, देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा मार्क करना है पिट्यूटरी, लेकिन एक्चुअल में उसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। क्योंकि पिट्यूटरी को जो भी हार्मोन रिलीज करने हैं या इनहिबिट करने हैं उसका सिग्नल उसको कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस दे रहा है। बट एग्जाम में आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब आते हैं हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और एक स्टॉक की मदद से किससे जुड़ा रहता है, ये हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है। अब जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एडिनो हाइपोफिसिस, एक है न्यूरो हाइपोफिसिस। तो जो एडिनो हाइपोफिसिस है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है पैराडिस्टेलिस और एक है पैरा इंटरमीडिया। पैराडिस्टेलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। न्यूरो हाइपोफिसिस एक पार्ट से मिलकर बना हुआ है जिसके अंदर कौन आता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी आता है, ठीक है। अब जो हमारा पैराडिस्टेलिस है जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको रिलीज करता है। तो हमारी बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, एड्रीनोकॉर्टिट्रॉफिक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये 6 हार्मोन अगर रिलीज हो रहे हैं तो इनको रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। लेकिन इनको रिलीज करने का सिग्नल किसने भेजा था, हाइपोथैलेमस ने भेजा था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारा पैरा इंटरमीडिया। तो पैरा इंटरमीडिया क्या करता है, सिर्फ एक ही हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है, वो क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो मेलेनिन सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या रिलीज होता है, मेलेनोसाइट रिलीज होता है। आपकी स्किन का जो पिगमेंटेशन है, आपका जो स्किन कलर है वो डार्क होगा, लाइट होगा, ब्राउन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी बॉडी है ना मेलेनिन कम बना रही है, आपकी बॉडी है ना मेलेनिन ज्यादा बना रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्किन कलर डिसाइड होता है। तो इसको रिलीज करने का काम कौन करता है, पैरा इंटरमीडिया करता है। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये दो ही हार्मोन को रिलीज करता है, एक है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करता है, स्पेशली जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, वुमेन की बॉडी के अंदर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि उसका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, जो किस बात का सिग्नल भेजते हैं कि बेबी का बर्थ होने वाला है। तो
ये जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन है ये किसकी वजह से आती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आती है। देखो कभी कभी आपने देखा होगा कोई फीमेल है ना हॉस्पिटल गई और उसको है ना दर्द नहीं उठ रहा है, उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन किस लिए रिलीज होता है? पार्चुरेशन के प्रोसेस के लिए रिलीज होता है, चाइल्ड बर्थ के लिए रिलीज होता है। उसके अलावा इसको हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। देखो हमारे जो मेमरी ग्लैंड्स है, ठीक है, जो हमारी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको बनाने का काम करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन मिल्क जो है वो निप्पल से बाहर आए, ठीक है, मिल्क इजेक्ट हो जाए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीटोसिन है। तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन के दो इंपॉर्टेंट रोल है, एक है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है मिल्क लेट डाउन, ठीक है, मिल्क इजेक्शन। उसके बाद आता है वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन जो है ये किस पे काम करता है? आपकी किडनी के ऊपर काम करता है। आपको पता है जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिन फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, यूरिन बन रहा होता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम कौन करता है? उसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी बाहर जा रहा है उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? हमारा वेसोप्रेसिन करता है। इसलिए इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एडीएच भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में वेसोप्रेसिन की बजाय क्या लिखा आता है? एडीएच लिखा आता है। एडीएच का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो आपके यूरिन से है ना सारा पानी बह के बाहर ना निकल जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी को ये रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वेसोप्रेसिन करता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर है ना ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो जाइजेंटिज्म की तरफ चली जाती है। आपकी बॉडी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आपकी हाइट एकदम दूसरों से एकदम अलग दिखेगी, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अगर अंडर प्रोडक्शन हुआ, अगर कम हार्मोन बने आपकी बॉडी के अंदर, कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, तो क्या होगा? आपकी बॉडी जो है वो छोटी रह जाएगी, आप बौने रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट सिचुएशन होती है जिसको हम एक्रोमेगेली बोलते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्ट के अंदर ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके फेस के अंदर आपको डिस्टॉर्शंस देखने को मिलते हैं। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? तो आपको पता है हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता है जो ह्यूमंस होते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है? मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो अपने यंग वन को नरिश करने के लिए दूध प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उनके ब्रेस्ट के अंदर जो दूध बनता है वो किस हार्मोन की वजह से बनता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से बनता है। फिर आता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? थायराइड हार्मोन्स रिलीज करेगा। उसको ये सिग्नल कौन भेजेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजेगा, जिसको रिलीज करने का काम कौन करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। फिर आता है हमारा ACTH। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एक स्टेरॉइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। तो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये सिग्नल भेजना कि आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करना है, ये कौन करता है? ACTH करता है, जिसको रिलीज करने का काम कौन करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। फिर आते हैं हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH बुलाते हैं। तो मेल्स के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं जिनको हम एंड्रोजन्स बुलाते हैं या फिर टेस्टोस्टेरोन बुलाते हैं, तो आपको पता है मेल की बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, तो उसकी टेस्टिस के अंदर जो है एंड्रोजन्स के सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, तो उनकी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल बन जाता है, और जब मेच्योर फॉलिकल है उसके अंदर से ओवम रिलीज हो पाए, ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने का काम कौन करता है? हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। उसके अलावा ये क्या करता है? जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, बची हुई ग्राफिन फॉलिकल की बॉडी जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेल के अंदर इसका अलग रोल है, फीमेल के अंदर इसका अलग रोल है। फिर आता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो FSH क्या करता है? मेल के अंदर है ना एंड्रोजन जो हार्मोन्स है, ठीक है, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि मेल की बॉडी के अंदर आपको पता है टेस्टिस में क्या होना है? स्पर्म बनने हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर हो पाता है क्योंकि उसकी हेल्प कौन कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो फीमेल्स है उनकी बॉडी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर वो सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है, और मेच्योर फॉलिकल बनता है। ये सारे के सारे जो फॉलिकल्स ग्रो कर पा रहे हैं उसमें उसकी हेल्प कौन कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन कर रहा है। उसके अलावा जो आपके LH एंड FSH है वो क्या कहलाते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स कहलाते हैं। ठीक है, आपको याद है ना, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोफिन रिलीज करने का सिग्नल किसको भेजा था, पिट्यूटरी को भेजा था, पिट्यूटरी ने इनको रिलीज कर दिया और फिर ये जाके अपने अपने काम करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए ये हार्मोन को रिलीज करने का काम क्या है, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस हार्मोन का आपकी बॉडी के अंदर क्या रोल है, क्या करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल अगर आपसे पूछा गया तो आपको मालूम होना चाहिए मेल के अंदर क्या करता है, फीमेल के अंदर क्या करता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, TSH क्या करता है, इन सब के रोल्स आपको मालूम होने चाहिए। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। इनको सिक्रीट कौन सा ग्लैंड करता है ये भी पूछा जाता है। फिर आता है हमारा ब्रेन के अंदर सिचुएटेड तीसरा ग्लैंड जो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड जो है वो आपके फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में लोकेटेड होता है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन बोलते हैं। तो आपको पता है मेलाटोनिन जो है वो आपकी स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम सोओगे, आप किस टाइम उठोगे, आपकी बॉडी की जो ये 24 बायोलॉजिकल क्लॉक है, डायर्नल रिदम है आपकी बॉडी की, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन करता है। और आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, अभी हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड था वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा था, MSH को रिलीज कर रहा था, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो मेलेटोनिन का जो काम है वो क्या करता है, आपकी जो स्लीप एंड वेक साइकिल है उसको मेंटेन करने का काम करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और कभी कभी है ना मेलेटोनिन का थोड़ा सा इफेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी पिगमेंटेशन पे, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे और आपकी बॉडी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, उसमें भी इसका थोड़ा सा रोल देखने को मिलता है। बट इसका मेजर रोल क्या है, इसका मेजर रोल है आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल में, यानी कि आप किस टाइम सोओगे, किस टाइम उठोगे। उसके अलावा मेलेटोनिन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमारी बॉडी है ना मेलेटोनिन अंधेरे में रिलीज करती है। तो इसलिए ना अगर आप शाम में टाइम में लाइट बंद करके सो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एकदम अच्छे से मेलेटोनिन रिलीज होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो इसको बहुत प्राउडली बताते हैं कि हम तो रात में बहुत लेट सोते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो देखते हैं कि उनको नींद नहीं आती। एक टाइम के बाद आप लोगों को देखोगे वो हमेशा बोलते हैं मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो वो प्रॉब्लम क्या होने लगी, क्योंकि उसकी बॉडी का जो मेलेटोनिन है ना वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइमली सो जाना चाहिए। आपका स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, स्पेशली नाइट के टाइम पे, वरना आपका मेलेटोनिन जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो मेलेटोनिन का जो रिलीज है वो ज़्यादा पीक टाइम पे कब होता है, रात के समय पे। ठीक है, दिन में वो इतना रिलीज नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है इसको। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है स्लीप हार्मोन किसको कहते हैं, तो मेलेटोनिन को हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। डार्कनेस में ज़्यादा काम करता है, डे लाइट में इतना काम नहीं करता है, इतना रिलीज नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा, ये तो थे हमारे ब्रेन में सिचुएटेड तीन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। उसके बाद आ रही है अपने गले पे। तो आपके गले में है ना दो ग्लैंड प्रेजेंट है, एक है थायराइड ग्लैंड, एक है पैराथायराइड ग्लैंड। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो दो लोब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपके ट्रैके के एक साइड पे एक लोब प्रेजेंट है, ट्रैके के दूसरे साइड पे एक लोब प्रेजेंट है। अब ये जो दोनों लोब्स है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, किसकी मदद से, एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप होता है जिसको हम इशुथमस बोलते हैं। ठीक है, वो इनको आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करता है। फिर आपके जो ये थायराइड ग्लैंड है इनके अंदर बहुत सारे फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दो हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, T3 एंड T4। तो ट्राई आइडोथायरॉइन और टेट्रा आइडोथायरॉइन जिसको हम थायरेक्सिन भी बोलते हैं, ये दोनों के दोनों हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन करता है, आपका थायराइड ग्लैंड करता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके अंदर है ना हम एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं गॉइटर की, जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं। तो गॉइटर क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी डाइट के अंदर, नमक के अंदर आयोडाइज सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, अगर आप जो नमक खाते हो उसके अंदर आयोडीन सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज होने लग जाता है। आपका जो गला है वो एकदम ऐसे पूरा सूजा हुआ नजर आता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो अच्छे से T3 एंड T4 को रिलीज करता रहे, उसके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो ऐसे लिख के देते हैं आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, फलाना ढिमकाना। तो आपको क्या याद रखना है कि आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है ना दो सिचुएशन होती है, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर आपकी डाइट के अंदर क्या है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो है वो सही से रिलीज नहीं हो पाएगा। अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, इनलार्ज हो गया है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बुलाते हैं, गॉइटर बुलाते हैं, घेंगा रोग बुलाते हैं। ठीक है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म फील हो रहा है स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो
और आप उस टाइम है ना सही मात्रा में आयोडीन नहीं ले रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बेबी है उसकी सही ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी जो डेवलपमेंट है वो डिफेक्टिव हो जाती है और उसकी जो ग्रोथ है वो छोटा रह जाता है, स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है, जिसको हम क्या टर्म करते हैं, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में, यानी कि उनका दिमाग का जो है वो सही विकास नहीं हो पाता, लो इंटेलिजेंट कोशेंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है, स्किन जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है और कभी कभी उनको सुनाई भी नहीं देता, बोल भी नहीं पाते। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ जाती है, अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे सही मात्रा में आयोडीन नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर अडल्ट वुमेन की बात हो रही है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी वुमेन जो है वो इस बात से रिलेट कर पाती हैं, एक टाइम के बाद वो कहते हैं कि मेरे जो पीरियड्स है ना वो इरेगुलर है। ठीक है, तो इरेगुलरिटी किसकी वजह से आती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म का सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं। फिर एक दूसरी सिचुएशन होती है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, सुपर एक्टिव हो गया है, उसके अंदर कैंसर भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है आपकी बॉडी में, T3 T4 बने जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सिचुएशन आप फेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी पे बहुत ही खराब इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, अब जो आपका थायराइड हार्मोन है, इनका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपका जो BMR रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसको मेंटेन करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं, हमारे ये वाला ग्लैंड करता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो है वो एकदम अच्छे से चलता रहे, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो आपने खाया वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोग है ना बहुत मोटे होते हैं और कुछ लोग एक्सेसिव पतले होते हैं। जब भी वो कभी किसी से बात कर रहे होते हैं, लोग हमेशा उन्हें बोलते हैं थायराइड टेस्ट कराया गया, थायराइड टेस्ट कराया गया। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है थायराइड में है ना दो टाइप की सिचुएशन होती है, एक लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, एक लोग बहुत पतले हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने में भी हमारे थायराइड हार्मोन हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपके थायराइड हार्मोन क्या करता है, एक प्रोटीन हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। आपके ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। आपको पता है कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो बोन्स है वो कैल्शियम से बनी हुई है, आपकी जो टीथ है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, और हमारी जो मसल की मूवमेंट है उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे फैक्टर्स के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, तो उसके लिए हमारे ब्लड के अंदर एक कैल्शियम का लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन करता है, जिसको रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड ही करता है। फिर आता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। तो आपको पता है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके जस्ट बैक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हर एक लोब पे, जैसे आपको पता है थायराइड ग्लैंड के दो लोब थे, पैराथायराइड के एक लोब पे दो पार्ट आपको दिखाई देंगे, दूसरे पे भी आपको एक पेयर दिखाई देगा, यानी कि आपको पैराथायराइड ग्लैंड के कितने पेयर दिखाई देते हैं, दो पेयर दिखाई देते हैं। ठीक है, एक एक लोब पे एक एक पेयर प्रेजेंट है। अब ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन हार्मोन को रिलीज करते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है पैराथायराइड हार्मोन। ये इकलौता एक ऐसा हार्मोन है जिसको याद रखना शायद आपके लिए आसान रहेगा। कोई आपसे पूछेगा पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज कौन करता है, तो आप बोल सकते हो पैराथायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयंस रेगुलेट, तो ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयंस है, ठीक है, उनके लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो TCT एंड PTH का जो काम होता है वो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखना। ठीक है, इस तरीके का दिख रहा होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, और इस पे आपको चार लोब्स दिखाई दे रहे हैं, किसके, पैराथायराइड ग्लैंड्स के। ठीक है, अब हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन है उसके क्या फंक्शंस है, तो आपका पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कैल्शियम उतना प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करता है, बोन रिसॉर्प्शन करना शुरू कर देता है, आपकी बोन के अंदर से कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है, डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन रह सके। ठीक है, उसके अलावा जब आपकी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, किडनी आपका फिल्ट्रेशन कर रही होती है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, उनमें से कैल्शियम भी होता है, उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करता है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन करता है। आपके फूड के अंदर अगर कैल्शियम है उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सियमिक
हार्मोन बोलते हैं क्योंकि क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करने का काम करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड भी एक हार्मोन रिलीज करता था, TCT, और ये जो है पैराथायराइड, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ग्लैंड जो है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो आपके लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक ग्लैंड प्रेजेंट है, लोबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस बोलते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन यानी कि प्रोटीन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसिन्स बोलते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा आपकी बॉडी के अंदर बी सेल्स एंड टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी जो बी सेल्स होती है और टी सेल्स होती है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करती है। हमारी जो बी सेल है वो बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो में मैच्योर हो जाती है। जो हमारी टी सेल्स है वो बनती बोन मैरो के अंदर है, लेकिन वो आके मैच्योर होने का काम कहाँ पर करती है, हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, थाइमस ग्लैंड करता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जैसे 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 आप प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं ना, तो आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो अपने मैक्सिमम उस पर पहुंच जाता है, आपकी पूरी बॉडी के लिए एक्टिवली काम कर रहा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, तो आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो साइज में छोटा होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स है वो कम बनने लग जाती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो घटती जा रही है, आपकी बॉडी के अंदर अब टी सेल्स जो है वो कम बनेंगे। ठीक है, इसलिए थाइमस का जो साइज है वो एक एज तक तो बढ़ता है, प्यूबर्टी तक तो बढ़ता है, उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप अपने बुढ़ापे की तरफ जाते हो, तो इसका साइज जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है। उसके अलावा ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो क्या करेंगे, आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप बूढ़े होते चले जाते हो तो आपका थाइमस का साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। तो मैंने आपको बताया कि पैनक्रियास जो है वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, यानी कि ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। तो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर है ना बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं। अब ये आइलेट ऑफ लैंगरेंस क्या करती है, इसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। यहीं से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है, बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है। तो पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आइलेट ऑफ लैंगरेंस कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको याद रखना है कि पैनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज करने का काम कौन करती है, अल्फा सेल्स करती है, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। अब जो हमारी अल्फा सेल है उसने क्या किया, ग्लूकागोन को सिक्रीट करने का काम किया। अभी क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो हमारा जो ग्लूकागोन है मेनली वो हमारे लिवर सेल के ऊपर एक्ट करता है और एक प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हम बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा ये एक और प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जो किसमें कंट्रीब्यूट करता है, फिर से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने में आपका काम करता है। तो ग्लूकागोन का काम क्या होता है, तो ग्लूकागोन क्या करता है, आपके सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को जो है वो रिड्यूस करता है, इसलिए हम ग्लूकागोन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। फिर जो अब ये ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर उस ग्लाइकोजन के टूटने से एनर्जी रिलीज हो रही है, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होने से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन टूट रहा है। ठीक है, फिर होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन रहा है लेकिन किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से, ये बात याद रखनी है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से। कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से तो ग्लूकोज बनता ही है, लेकिन अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल्स थी उन्होंने सिक्रीट किया था इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज को मेंटेन रखने का। ठीक है, ये आपके बॉडी के अंदर जो लिवर सेल्स है, आपके जो एडिपोज टिश्यू है, उनके ऊपर एक्ट करता है और क्या करता है, आपके सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करने का काम करता है, इनहैंस करने का काम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करता है, और इसके अपोजिट काम कौन करता है, ग्लूकागॉन करता है। अब इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर
ग्लूकोज का लेवल कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, इन सबको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? दो हार्मोन करते हैं, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। ठीक है, अगर आपके ब्लड के अंदर हमेशा ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है तो इसकी वजह से आपको एक डिसऑर्डर हो सकता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? डायबिटीज बुलाते हैं, डायबिटीज मेलाइटस बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो यूरिन है, जब भी आपकी बॉडी यूरिन पास कर रही है उसके साथ क्या निकल के जा रहा है? ग्लूकोज भी निकल के जा रहा है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कीटोन बॉडीज बोलते हैं। आपने सुना होगा जब भी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप क्या टेस्ट कराना चाहते हो? अपना डायबिटीज टेस्ट कराना चाहते हो, तो डॉक्टर आपको बोलता है यूरिन सैंपल देके जाइएगा। तो वो यूरिन में एक्चुअली चेक क्या करने वाले हैं कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो आप डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नहीं प्रेजेंट है। अब जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? इंसुलिन देके। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन हम उनको देते हैं जिससे उनको थोड़ी हेल्प हो पाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ग्लैंड जो है एड्रीनल ग्लैंड। तो आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर दो किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, किडनी का एक पेयर प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारी किडनी के जस्ट ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। एक किडनी के ऊपर एक प्रेजेंट है, एक किडनी के ऊपर दूसरा प्रेजेंट है। तो इसलिए है ना, हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड का भी पेयर प्रेजेंट है। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है एड्रीनल मेड्यूला और एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब जो हमारा एड्रिनल मेड्यूला है वो दो हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। एक है एड्रिनल जिसको हम एपिफेराइन भी बोलते हैं, दूसरा है नॉन एड्रिनल जिसको हम नॉन एपिफेराइन भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम कॉमनली क्या बुलाते हैं? कैटेकोलामाइंस बुलाते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे क्या कहलाता है? एड्रिनल क्या कहलाता है आपकी बॉडी के अंदर? एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल जो है, जब भी आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस में होती है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, सोचिए आपका एग्जाम है तो आपने देखा आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हुई रहती है, आपको पैल्पिटेशंस फील हो रही होती है, आपको बहुत टेंशन लग रही होती है। वो क्या है? एक टेंस सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करते हैं? आपकी अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं। आपके जो आपके रोंगटे खड़े हो जाने होते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है, आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट को ना ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, फटाफट उसको ब्लड पंप करना पड़ रहा है। आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, आप तेजी से सांस ले रहे होते हो। ठीक है, तो ये सब कब होता है? जब आपकी बॉडी क्या रिलीज कर रही है? इमरजेंसी हार्मोन रिलीज कर रही है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन को रिलीज कर रही है। ठीक है, अब जो है ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट है उनका भी ये ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये तो मेड्यूला की बात थी, अब है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर आपको तीन जोन देखने को मिलेंगे। जोना रेटिकुलरिस जो इनर लेयर है, जोना फैस्क्यूलेटा जो मिडल लेयर है, और जोना ग्लैमरुलोसा जो आउटर लेयर है। ठीक है, अब हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कॉर्टेक्स, सी फॉर कॉर्टेक्स एंड सी फॉर कॉर्टिकॉइड्स। तो कभी कभी अगर आप एग्जाम में भूल जाओ कि मेड्यूला रिलीज करेगा कॉर्टिकॉइड्स को या फिर कॉर्टेक्स करेगा, तो आपको याद रखना है कि कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करने का काम कौन करता है? हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है। अब आते हैं हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो कॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन है? कॉर्टिसोल हार्मोन है। ठीक है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करेंगे, लाइपोलिसिस करेंगे, प्रोटियोलिसिस करेंगे, यानी कि आपके प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं, आपके लिपिड्स को तोड़ रहे हैं, आपके ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड का सेलुलर अपटेक है उसको रोकने का काम करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करता है, आपके किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने की कोशिश करता है। आपकी बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है उसको सप्रेस करने का काम कौन करते हैं? आपके कॉर्टिसोल करते हैं। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर आरबी प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आती है दूसरी कैटेगरी जिसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बुलाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस बना के रखेंगे, पानी का लेवल जो मेंटेन करके रखेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? हमारी किडनी के अंदर जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो वहां पर जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स है उनके ऊपर काम करना शुरू करता है, और वहां से जितना भी सोडियम पोटेशियम बाहर बह के जा रहा है, ठीक है, उनके रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? सोडियम को तो ये रीअब्जॉर्ब करता है और
किसको जाने देता है, पोटेशियम को जाने देता है, फॉस्फेट आयंस को जाने देता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल मेंटेन करके रखता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। कौन, आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज कौन कर रहा था, हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है, हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में ना कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को भी रिलीज करने का काम करता है, जो आपके प्यूबिक एरिया के हेयर होते हैं, आपके जो दाढ़ी के बाल होते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी पे जो आपके जेनिटल एरिया में बाल आ जाते हैं, वो सब किसकी वजह से आते हैं, इस हार्मोन की वजह से आते हैं। अगर आप मेल है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो एब्डोमिनन से बाहर एक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब टेस्टिस जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म करने का काम करती है। पहली बात है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, दूसरा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है उसके अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, यहाँ पर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती हैं, एंड्रोजन्स को रिलीज करने का काम करती है। और आपको पता है मेल की बॉडी के अंदर जो प्राइमरी हार्मोन होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन मेल की बॉडी के अंदर बन पाता है किसकी मदद से, लेडिक सेल्स की मदद से, और इसको सिक्रीट करने का काम कौन कर रही है, हमारी टेस्टिस कर रही है। अब हमारी बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर ये जो एंड्रोजन्स है ये क्या क्या करेंगे, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उसके मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे, उसके जितने भी मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, एपिडाइमिस है, वेस डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, उन सब के फंक्शनिंग में, मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, मेल के अंदर जो मस्कुलर ग्रोथ होती है, उसके अंदर जो बाल आते हैं, ठीक है, लड़कों की जो दाढ़ी आती है, प्यूबिक हेयर आती है, गुस्सा आता है, एग्रेसिवनेस आता है, वो कहते हैं ना टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, उनको बहुत तेज गुस्सा आता है, उनकी जो वॉइस है उसकी पिच जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। आपने देखा होगा ना, मेल की जो वॉइस होती है उनकी पिच लो होती है, फीमेल की बहुत हाई होती है, ठीक है। एंड्रोजन उसके अलावा क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। आपको पता है जब लड़के प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म बनने शुरू होते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी है ना टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड्रोजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा मेल के अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर है, लिबिडो है, तो लिबिडो कितना हाई है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, एंड्रोजन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कैसा इफेक्ट डालते हैं, एनाबॉलिक इफेक्ट डालते हैं, सिंथेटिक इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, इनका सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये। फिर उसके बाद अगर आप फीमेल है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। मेल के अंदर आप पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट था, फीमेल के अंदर भी पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, जो बॉडी से बाहर नहीं लाई करता, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। अब ओवरी जो है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या करती है, ओवम को रिलीज करने का काम करती है। ओवरी उसके अलावा क्या करती है, स्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है मेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन था, फीमेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अब जो ईस्ट्रोजन है वो जब बनता है तो उससे क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल जो है बॉडी के अंदर, फीमेल के ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ होती है, ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ये जाके क्या करता है, आपकी एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम करता है, जहां पर आके बेबी जो है वो अटैच करता है, इम्प्लांट करता है। अब आपके फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट करना, ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करना, फीमेल की बॉडी के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, यानी कि मेल के अंदर लो वॉइस पिच थी, मेल के अंदर लो पिच ऑफ वॉइस थी, फीमेल के अंदर हाई पिच ऑफ वॉइस होती है, ठीक है। उनके जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। और फीमेल की जो सेक्सुअल ड्राइव है, लिबिडो है, वो किस पे डिपेंड करती है, ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हमारे मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी एक्ट करता है, और क्या करता है, मिल्क सिक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो एक तो हार्मोन था प्रोलैक्टिन, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा था, वो भी मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपकी बॉडी के अंदर है ना, ये तो थे मेजर ग्लैंड्स, ठीक है। कुछ और भी
सिक्रीशंस आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आपका जो हार्ट है उसकी जो एट्रियल वॉल है वो एक प्रोटीन हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एएनएफ बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो क्या करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर डायलेशन का काम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लाने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, एएनएफ कर रहा है, जिसको रिलीज करने का काम कौन करती है, हमारे हार्ट की जो एट्रियल वॉल है वो इसको सिक्रीट करती है। उसके अलावा अगर आप अपनी किडनी को देखोगे तो वहां पर है ना जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करती है, इरेथ्रोपोइटिन बोलते हैं हम उसको। तो ये इरेथ्रोपोइटिन क्या करने का काम करता है, इरेथ्रोपोइसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपके स्टमक के अंदर है ना गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एचसीएल और पेप्सिन को रिलीज करने का काम करते हैं। आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसको सिक्रीट करने का काम कौन करता है, गैस्ट्रिन करता है। फिर आता है आपका सीसीके। ठीक है, तो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस हार्मोन को रिलीज करती है और ये किस पे काम करता है, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के ऊपर जाकर एक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा और आपकी जो गॉल ब्लैडर है वहां से बाइल जूस निकल कर आता है। फिर आता है आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, तो इसको रिलीज करने का काम कौन करते हैं, जीआईपी को रिलीज करने का काम कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो आपकी जितनी भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उनका जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करने का काम, उसको रोकने का काम कौन करती है, हमारी जीआईपी करती है। फिर एक हार्मोन होता है सिक्रिटिन। अब इस सिक्रिटिन हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन करती है, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट थे। ठीक है, कौन कौन है वो, जेजुनम, डोर्डिनम एंड इलियम। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डोर्डिनम वाला पार्ट है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, सिक्रिटिन है। ठीक है, ये क्या करती है, जो सिक्रिटिन हार्मोन है ये क्या करता है, हमारी पैनक्रियाज के ऊपर एक्ट करता है और वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब देखो हमारे जो हार्मोन्स है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड से बना हुआ है, कौन सा अमाइनो एसिड से बना हुआ है, कौन सा प्रोटीन का बना हुआ है, कौन सा आइडोथायरोन्स के अंदर आता है। तो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर कौन कौन आते हैं, हमारा जो कॉर्टिसोल है, हमारे जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, वो कैसे टाइप के हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। फिर हमारे आइडोथायरोन्स के अंदर कौन आते हैं, हमारे थायराइड हार्मोन्स आते हैं। हमारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हार्मोन्स कौन सा है, एपीफेराइन है। ठीक है, फिर हमारे प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, जो प्रोटीन से मिलकर बने हुए, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन, एएनएफ, इरेथ्रोपोइटिन, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसीके, जीआईपी, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सब क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। नेचर कैसा है इनका, प्रोटीनेशियस नेचर है, कभी कभी पूछा जाता है। फिर आती है आपकी डिजीज। ठीक है, तो कभी कभी है ना हार्मोन के अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन से आपको अलग अलग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो अब हम उनको देख लेते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो आप क्या सिचुएशन फेस करोगे, जायंटिज्म की प्रॉब्लम फेस करोगे, आपकी बॉडी बहुत ही जायंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो आप बोने रह जाओगे, ड्वार्फिज्म को फेस करोगे। ठीक है, अगर आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है अडल्ट के अंदर, तो इसको वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, एक्रोमेगैली नाम की सिचुएशन आप फेस करते हो। ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन जो है उसका लो सिक्रीशन है तो क्या होगा, उसकी वजह से गॉइटर हो सकता है, घेंगा रोग हो सकता है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका जो बेबी है वो क्या फेस करेगा, क्रेटिनिज्म की प्रॉब्लम फेस करेगा, मेंटल रिटार्डेशन फेस करेगा, उसकी जो ग्रोथ होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन जो है वो हाइपर सिक्रीट हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो आपको एक डिजीज फेस करनी पड़ती है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। तो ग्रेव डिजीज का मतलब क्या है, आपका थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मोन बना रहा है। ठीक है, अगर आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो अंडर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कम बना रहा है, कम हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा। और आपको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, हमारे कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करने का काम करता है। तो अगर कॉर्टिकॉइड्स कम बन रहे हैं आपकी बॉडी में तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिसन्स डिजीज कहते हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर हमेशा शुगर का लेवल बहुत हाई रहता है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया आप फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस नाम की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। इसी के साथ हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे रिलेटेड डिजीज और कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।